बीच एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियों को लेकर एक खबर आती हुई दिख रही है और वो खबर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों के लिए नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर लगता है टैक्स। कोई भी किसी भी तरह की गाड़ियाँ अगर आप बाहर से मंगाते हैं तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी होती है, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी आप इसे कह दें, वो टैक्स देना पड़ता है। अब इस टैक्स को किया जाएगा कम, 15% लाने पर विचार किया जा सकता है। यानी कि बाहर से गाड़ियाँ इंपोर्ट करना होगा सस्ता। अगर बाहर से सस्ता होगा तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, जो हिंदुस्तान में बना रहा है उनके लिए नेगेटिव हुआ है। कोई टाटा मोटर्स, कोई ओलेक्ट्रा ग्रीन, कोई जेबीएम ऑटो, ये सारी कंपनियां जो हैं जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही, प्लस जो स्कूटर बनाने वाली तो लंबी लिस्ट है। तो उनके लिए अब देखना ये कि कारों के लिए हैं या टू व्हीलर्स के लिए भी है, किसके लिए, पूरी डिटेल्स हम देखेंगे। फिलहाल 100% टैक्स लगता है, यानी कि आप 10 लाख की गाड़ी खरीदे तो 10 लाख टैक्स। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ 15% की, तो बड़ी भारी कटौती हो जाएगी और ये बड़ा नेगेटिव है देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की। इसका मतलब ये है कि सरकार ये समझे कि यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स धीरे धीरे बन रहे हैं, चलो बाहर से इंपोर्ट किया जाए। क्लीन चाहिए फ्यूल, आपको थोड़ा पोल्यूशन फ्री चाहिए, एफिशिएंट गाड़ियाँ चाहिए। तो ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, रॉयटर्स के हवाले से ये खबर है, अभी तक ऑफिशियल आना बाकी है, वायर्स पर आई है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। जरा एक बार शरद जी इसी खबर पर आपसे राय ली जाए। इंटरेस्टिंग खबर आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, जो इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है अभी 100% लगता है, घटाकर 15% किया जाएगा। कैसे देखते हैं आप सर? देखिए, इकोसिस्टम में डेवलपमेंट के लिए तो पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को इंडिया में इनवाइट करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के ड्यूटी स्ट्रक्चर्स को आप अवॉइड करें। डोमेस्टिक प्लेयर्स को और एफिशिएंट होना पड़ेगा और प्राइसिंग को और बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि अब इंटरनेशनल पीयर्स के कंपैरिजन में आपको जो प्राइस आर्बिट्राज था वो थोड़ा-सा कम हो गया है। पर अभी कुछ आया नहीं है और आने के बाद भी मुझे लगता है जो प्राइस सेगमेंट में इंडिया में ईवीज़ ऑलरेडी बिक रही हैं, उस प्राइस सेगमेंट में बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आएगा। मुझे लगता है जो अपर प्राइस बैंड वाले ईवीज़ हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, बट वहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं नहीं इंडियन कंपनीज़ के पास। तो मुझे लगता है हायर एंड वाले प्रोडक्ट्स के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जो हायर एंड टेस्ला या बाकी कंपनीज़ ने जो डेवलप कर रखा है। तो किया के भी कुछ मॉडल्स हैं। तो वो सब अगर आते हैं इंडिया में तो एक अपर एंड के लेवल पे जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी पॉजिटिव है। प्रीमियम गाड़ीज़ में मुझे लगता है ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मास मार्केट में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, प्रीमियम मार्केट पर फ़र्क पड़ेगा, यानी कि टेस्ला सीधा-सीधा कॉम्पीट करने की कोशिश करेगा टाटा मोटर्स से, आप ये मान कर चल सकते हैं। और यही वजह कि टाटा मोटर्स का स्टॉक डे लो पर 1.5% नीचे आता हुआ दिख रहा है। जल्दी से एक बार टाटा मोटर्स के चार्ट्स पर राय ली जाए। कुणाल शाह साहब, आपको करना है ये कष्ट, बताएं सर, टाटा मोटर्स सपोर्ट के आसपास है या और गिरावट की जगह बची है? आई थिंक अनिल जी, जैसे मैं बात करूँ, टाटा मोटर्स डेफिनेटली एक सपोर्ट के आसपास है। 597 598 एक सपोर्ट जोन ही है और करंटली वो यहीं पे ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से स्टॉक ने रिसेंट टाइम में रैली बताई थी, आई थिंक एक कूल ऑफ आ सकता है करंट लेवल्स पे। सो अगर ये 597 598 का लेवल्स होल्ड नहीं करता है तो डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर और भी स्टॉक को नीचे लेके जाएगा। जो नेक्स्ट टारगेट डाउन साइड पे दिख सकते हैं वो है 567 और 550 के। और हमारी रिसर्च टीम ये बता रही कि टेस्ला ने ये कहा था कि जो भी कारें वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया को, उस पर ड्यूटी 60% लगाई जाए। अभी वो ड्यूटी 40% लगाई जाए, अभी लग रही थी 60%। किस पर? जो $40,000 से कम की कारें हैं, $40,000 से कम की कार पे ड्यूटी 60 से 40% करनी चाहिए। और उससे ऊपर की कारें हैं जिसमें 100% है, वो करनी चाहिए 40%। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये तो सीधा 15%। अगर फ्लैट है किसी भी प्राइस की कार, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, 15% फ्लैट है, तो फिर ये तो मामला बड़ा कंपटीशन हो रहा है। टेस्ला के मुंह में पानी आ रहा होगा ये तो करेक्ट, देख के, बिल्कुल। है ना? उनको तो मतलब हमारे लिए मार्केट मार्केट यहाँ पे खुल रहा दिखाई दे रहा है, सही है। बात है।